हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं निखिल आनंद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 19/9/2021 को, तो उसके आंसर की के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी आपको आंसर की हम दे रहे हैं उसमें जो त्रुटि हो कम से कम हो। हालांकि कुछ एक दो त्रुटियां तो हो ही जाती हैं दोस्तों। तो करना क्या आपको, जो भी त्रुटि आपको जहां लगे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि जो बाकी के व्यूअर्स हैं उसको सही जान सके। हम उस कमेंट को पिन भी कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर की को। लेकिन शुरुआत करने से पहले बता दें, ऐसे झारखंड में आने वाली अपडेट को डेली रूप से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसे अपडेट डेली रूप से पा सके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आंसर की को। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से हुआ था। तो आपका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम होगा। आपको पता होगा जब 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आई थी, तो सिंहभूम की ओर से ही जो अंग्रेजों का प्रवेश था वो झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि विद्रोह का नेता कौन था। तो इसका आंसर है गंगा नारायण। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाली है। नेक्स्ट जो है दोस्तों तीसरा, भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ढेर सारे आम के वैरायटी जो है वो भारत से निर्यात करी जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो की जाती है वो अल्फोंसो अल्फोंसो जो है आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला, मुगलों के समय में झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। कुकरा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, कुकरा के नाम से मुगल काल में झारखंड को जाना जाता था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, घुमकड़िया का क्या तात्पर्य। दोस्तों ये जो सबसे वायरल क्वेश्चन रहा जेपीएससी का, तो इसका जो सबसे पहली क्वेश्चन जो है वो भी गलत है। घुमकड़िया नहीं होता है, धूमकड़िया होता है। घ के जगह ध का उच्चारण होगा यहाँ धूमकड़िया। और इसका जो सही आंसर है वो होता है युवागृह। तो इसका सही आंसर युवागृह ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति की उजागर होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माघे। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपको देखने को मिला, किस आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो टंडा जो है दोस्तों आप देख सकते हैं बिरहोर जो जनजाति है, डी नंबर, बिरहोर का निवास स्थान टंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं, किन आदिवासियों में कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी असुर। असुर आदिवासी में जो विधवा पुनर्विवाह होता है उसको मैयारी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, मलुटी। मलुटी जो है उसको मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तिब्बत होगा। कैलाश जो पर्वत है, कैलाश माउंट रेंज जो है वो आपको तिब्बत में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी गुमला। गुमला में जो है पालकोट की गुफाएं आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों, लोहा गलाना किस आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, असुर। असुर जो आदिवासी है उनका जो पारंपरिक पेशा है वो लोहा गलाना होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर आपको देना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, पूंजी लाभ कर जो है वो वंशागत संपत्ति, जब आप अपने वंशागत संपत्ति को बेचते हैं तो आपको जो टैक्स देना होता है वो पूंजी लाभ कर देना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो इसका जो सही आंसर है कथक, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जली घास फूस है। तो इसका जो सही आंसर है वो इरछोनिया होगा। इरछोनिया जो है विश्व के सर्वाधिक समस्यात्मक जली घास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्न में से परमाणुवी बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका होगा कैगा उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका सही ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर ए है अव्यक्तिक संबंध, ऑप्शन नंबर बी मानवीय मूल्य का नाश, और अनौपचारिक संबंध और प्रतिस्पर्धा। जो 17 नंबर है दोस्तों उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, अनौपचारिक संबंध। इनफॉर्मल टाइज जो है वो आपका जो अर्बन लाइफ है उसका एक फीचर नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। तो 1947 से पहले 26 जनवरी जो है दोस्तों
पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपको पता होगा दोस्तों, जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष नेहरू थे 1929 में, तो उस टाइम ही पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी। और उसी टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों कोयले का जलना। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को ही देख लीजिए। 19 में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, तो आप यहाँ अपने से कर सकते हैं खाना बनाने वाली गैस का जलना। इससे तो ज़्यादा प्रदूषण होता नहीं है। रूम स्प्रे का हम लोग यूज ही कितना होता है जो इसके कंपैरिजन में। बाकी देखें मच्छर मारने की लच्छे का जलना, तो ये सब का जो यूज है ऐसे ही आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देख के ही बता देंगे, ये सब आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोयले का जलना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा धातु, एक इसके काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो इसका सही आंसर है वो हेमेटाइट आपका होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो दोस्तों दिया गया है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो बजरंग पूनिया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका सही आंसर होगा 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपको देखने को मिला में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम साराभाई। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों वो आपको गोंड, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी गोंड होगा, जो कि सेकंड नंबर पे। और जो फर्स्ट नंबर में है वो आपको 37.7% के साथ भील देखने को मिलेगा। यानी जो भी परसेंटेज है भील का 37.7%। तो सबसे बड़ा अगर पूछा जाता तो भील होता, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा है वो गोंड। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी गोंड इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों सी घोघा और दाहेज को। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है, तो आपदा के बाद का उपाय है पुनर्निर्माण। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, तो 27 में वो किस क्षेत्र में जीता था ये आपको पूछा गया। तो इसका सही आंसर साहित्य के क्षेत्र में जो है उन्होंने जो नोबेल प्राइज को जीता था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है, तो सबसे यानी कहाँ सबसे ज़्यादा वन आपको देखने को मिलेगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम आपका रहने वाला है। सबसे ज़्यादा जो वन है वो मिजोरम में आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो दोस्तों, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर 29 का जो है उसका सही ऑप्शन होगा 2005, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ, यानी कि हवाई सेवा का जो प्रारंभ है वो भारत में कब हुआ था, तो सी ऑप्शन होगा 1911 में जो है वो भारत में वायु परिवहन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था, तो इसका जो 31 है उसका सही क्वेश्चन का आंसर होगा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं 32 का HL दत्ता जो है न्यायमूर्ति HL दत्तू, वो इनका अभी भारतीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक क्षमता है, तो ये तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया है, तो सबसे अधिक गर्म है या फिर जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक सूरज की रोशनी पड़ती है वो कौन सा है, राजस्थान, तो इसका सही आंसर राजस्थान ही होगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए थे दोस्तों जिसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर ढूंढ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक अधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी तारापुर होगा। तारापुर कहाँ है आपको, इसका महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जो कि 1969 से चालू हुआ था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी, तो भारत की सबसे सर्वाधिक, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 37.7% के साथ भील जाति जो है वो सबसे सर्वाधिक जनजाति के रूप में आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 36 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु।
नेक्स्ट जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने के हेतु सिफारिश की 33%, इसका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 33%। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारत में बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी मुंबई। हिंदी के पश्चात कौन सा भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, तो बात करें दोस्तों, हिंदी जो है वर्ल्ड में तीसरी सबसे अधिक बोली जाती है 613 मिलियन स्पीकर्स के साथ। तो वहीं आपको उसके बाद बंगाली देखने को मिलेगी। इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली देखने को मिलेगी। इसके जो टोटल स्पीकर्स आपको देखने को मिलेंगे 265 मिलियन स्पीकर्स बंगाली के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपको केरल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, ये झांसी में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 जो है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये अपने से ऑलरेडी काल क्रमानुसार ही इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी होगा। सबसे पहले सातवाहन, उसके बाद वाकटक, उसके बाद चालुक्य। जो इसका सही आंसर है वो होगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो और पूछा वो किस लिपि में थे, तो जो 43 का सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए आर्मेइक लिपि में जो था वो पाया गया था। नेक्स्ट जो दोस्तों, नेक्स्ट है चरवाक दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो एक ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कि जो चरवाक दार्शनिक प्रणाली उसको लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, वहाँ आप देख सकते हैं, शैव संतों को लेखन के संग्रह में पांचवा वेद भी समझा जाता है, तो उसका उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है, उस नाम को पूछा गया। तो 45 का जो सही आंसर होगा वो होगा तिरुमुरा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाई हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपको पता होगा हरिहर और बुक्का जो थे 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना किए थे। नेक्स्ट जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान क्या था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए आर्किमेडो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो दोस्तों, कलहन में राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाह लिखी थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर एक ये होगा इसका, वाकपति द्वारा जो है ये लिखा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक किसे माना जाता है, तो 49 का सही आंसर है और रामानुजनाचार्य जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है दोस्तों आप देख सकते हैं 50 नंबर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो इसका जो आप देख जानते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और 2.5 दिन का झोपड़ा आपको अजमेर में देखने का, दिल्ली अजमेर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो है दोस्तों 51 नंबर, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है दोस्तों, डी भी हो सकता है, तुर्क मंगोल मध्य एशिया का। तो जो भी होगा इसका हम खुद कंफर्म नहीं है, जेपीएससी को देखना पड़ेगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उस कमेंट को पिन कर देंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 जो है आप यहाँ देख सकते हैं, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी, तो आप देख सकते हैं 52 का जो डी ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में जो है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी और 1882 में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों, भू राजस्व में स्थायी बंदोबस्ती एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः कहाँ से शुरू हुई थी। जो सबसे पहले बंदोबस्ती की बात करें तो बंदोबस्ती आपको बंगाल से देखने को मिलेगा और साथ ही जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो मद्रास, बंगाल तथा मद्रास, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने बोल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप देख सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। उसके बाद मार्ले मिंटो 1909 में हुआ था और जो लखनऊ समझौता है वो कब हुआ था, 1916 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही तरीके से हमको यहाँ लग नहीं रहा है कौन सा सही आंसर होगा, हालांकि सबसे सटीक DCBA ही है, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन है वो सबसे पहले हुआ था। ये DCB हमारे हिसाब से यहाँ सही आंसर होगा, लेकिन कहीं इसका जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए DCBA जो है वो इसका सबसे सटीक आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बिहार। बिहार जो है वो भारतीय राज्य ऐसा है जो भूटान के साथ सीमा को नहीं बांटता है। नेक्स्ट है दोस्तों,
निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप यानी एटॉल्स पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप है वो माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों 57 नंबर, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब और किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने शुरुआत की थी 1550 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो इसका जो सही आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य माना जाता है? पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, जो मौसम का परिवर्तन और पृथ्वी के धुरी के घूर्णन के कारण नहीं, उसका जो परिक्रमण होता है उसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य हो गया। दूसरा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी में रात व दिन घटित होते हैं। दिन व रात घटित होता है उसके अक्ष पे जो झुकाव है उसके साथ, और जो सूर्य के चारों ओर वो परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति उसके कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर ना एक सही है ना ही दो, कहाँ एक और दो दोनों से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो दोस्तों, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है संसाधनों पूरा मौसम विज्ञान संबंधित ध्रुवीय सैन्य संबंधित उपग्रह। इसका जो सही आंसर है मौसम विभाग संबंधित, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त हैं? तो 62 का जो सही आंसर है दोस्तों बी संरचनात्मक मूल जो है इसका एक उपयुक्त लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों 63 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो वो राज्य था दोस्तों नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और जो दूसरा है लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में न पाकर ये जो है आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ऐसे स्थानों में देखने को मिलेगी। तो केवल एक सत्य, केवल एक सत्य, आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, केवल एक सत्य है। नेक्स्ट 65 नंबर की बात करें दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो सबसे, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो जल का उपयोग भी कृषि क्षेत्र में ही सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक है तमिलनाडु में दोस्तों 832 के साथ, 832 शहर है। तमिलनाडु चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो इसका दूसरा स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, 704 शहर है वहाँ। तो उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों 67, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है डी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही तरीके से सुमेलित नहीं है। तो जो डी है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं? कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य बिल्कुल जो था ये था जमींदारी व्यवस्था से संबंधित ही था। नेक्स्ट रामेश थापर बनाम मद्रास राज्य मोतीलाल, एक क्वेश्चन जो दोस्तों आप एक बार देख लीजिएगा, अभी मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा है, आता है तो हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे अगर हमको इसका सही आंसर मिले। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 333 है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, यह किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है न्यायमूर्ति PN भगवती ने एक कथन बोला था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन एवं प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगस्त 1937 में वर्धा बैठक स्वीकृत किया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, हरिपुरा में अपने अध्यक्ष मोदी सरकार योजना। दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन है वो आपको सही देखने को मिलेगा, यानी इसका जो सही है ऑप्शन नंबर बी, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्रहित नहीं होगा। जो नगरपालिका का सदस्य चुनने का न्यूनतम एज दोस्तों 21 वर्ष देखने को मिलेगा। अगर आपका वर्ष 21 पूरा हो गया है, यानी आपका एज 21 ईयर्स है, तो आप
नगर पालिका के सदस्य चुने जा सकते हैं, तो केवल 21 वर्ष वाले एलिजिबल हैं, 19, 18, 20 एलिजिबल नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जो नेक्स्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं 74 डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है अतुल कोहली, ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन बी है वो सही आंसर होगा, धार्मिकता एवं भावुकता इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत में निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? इसका जो सही है दोस्तों, भू राजस्व कर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचायतों के वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन नंबर डी, राज्य के गवर्नर जो हैं उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का सही ऑप्शन डी, राज्य के गवर्नर रहने वाली है। नेक्स्ट जो है दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो 78 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया जाता है? तो 79 का सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? चालू खर्च और चालू आय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 81 का इसका आंसर होगा PC महालानोबिस, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होता है, इसका जो 82 का करेक्ट ऑप्शन होगा CPIC, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, नीति आयोग में प्रत्येक राज्य संघ राज्य के क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया जो प्रत्येक संघारणीय विकास के लक्ष्य की ओर से होने वाली प्रगति को संकालित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इसमें समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र में 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों निरंतर मॉनिटरिंग किया जाता है? ये जो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और जो PM10 है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर PM10 और PM2.5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 85 है इसका सही आंसर होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिग्स बोसोन आर आल्सो नोन एज, हिग्स बोसोन आर आल्सो नोन एज, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 86 का इसका होगा गॉड कण, जो ऑप्शन नंबर सी गॉड पार्टिकल्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक समय अंतराल में बाजारी शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रुपये का अवमूल्यन है वो आंसर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88, गुणसूत्रों में वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों आपको दिया गया सूटन एवं बावेरी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89, हवा में प्रकाश की चाल किस बात पर निर्भर करती है? तो इस जो है दोस्तों आपको डेंसिटी पर निर्भर करती है, घनत्व इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कीट नहीं है, यानी कि इंसेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी जो है इंसेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, विद्युत संदीप्ति, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो 92 का जो सही आंसर है दोस्तों पाराध्वनिक तरंग है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है दोस्तों, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिकल मेल
प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का एनालॉग सिद्धांत जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों 94, पौधों द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। तो 94 का जो सही आंसर है वो नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 95, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है। तो 95 जो दोस्तों इसका सही आंसर होगा QBIT, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 96 का विद्युत चुंबकीय वनक्रम आवंटन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 97, मैक्रोनी गेहूं की वनस्पतिक नाम की बात करें तो इसका जो सही है वो आपको देखने को मिलेगा ट्रिटिकम डाइकोकम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ था, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका जो नाम था 2,4-D, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं 99, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है। तो रोग का नाम पूछा है। तो 99 का जो सही है ऑप्शन नंबर सी, टिक्का जो है ये सबसे घातक रोग होता है मूंगफली का। नेक्स्ट है दोस्तों 100, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र का उदाहरण है। ये जो 3 वर्षीय फसल चक्र है उसके उदाहरण। ये थी कंप्लीट आंसर की दोस्तों। अगर हमारे द्वारा कहीं गलत हुआ तो आप हमारी सुधार कर दें, कमेंट सेक्शन में उसका सही आंसर बता दें। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके कितने सही हुए हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपडेट डेली रूप से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।